हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या क्या टॉपिक रहेगा कि इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इट इज़ वेरी क्वाइट यूज़फुल फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेशन। ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे और एग्जाम्पल लेके हम उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आएगा। और फिर इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज़ होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बाय पार्ट एक मेथड है इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। बाय पार्ट का यूज कब करेंगे, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होगा, दो फंक्शन का गुणनफल होगा, तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। एग्जांपल में जैसे x sin x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, या log x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, या x स्क्वायर साइन x क्यूब साइन x, मीन्स इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इस पहले हम थ्योरी देख, इसका फार्मूला को याद करना पड़ेगा, एक बार रटना पड़ेगा, रटने से भूल जाएगा आदमी। तो इसको समझ के कैसे याद रखेंगे वो हम बताते हैं। दो फंक्शन है जैसे u v, u को हम दो फंक्शन है, u इज़ नोन एज फर्स्ट फंक्शन, v इज़ नोन एज सेकेंड फंक्शन। तो दोनों का प्रोडक्ट है u इंटू वी और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, जो फर्स्ट में जो फंक्शन आ रहा है उसको बाहर ले लेंगे और जो सेकेंड का है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। मीन्स u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अब क्या करेंगे, माइनस देंगे, माइनस, फिर इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर एक डिफरेंशिएशन करेंगे और एक इंटीग्रेशन करेंगे। मीन्स इस इंटीग्रेशन के अंदर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, और जो करके आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे लास्ट में। तो पहले इसमें क्या करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर v का इंटीग्रेशन करेंगे। ये दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा फिर उसका लास्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस फार्मूला को कैसे याद करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का पूछेगा तो क्या बोलेंगे, u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन v dx का होल dx। ऐसे याद करना है। क्या है ये जो मेथड है क्वाइट यूजफुल इन इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। मीन्स जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो इसका यूज करेंगे हम बहुत ही। तो इसमें हम ये थ्योरी हो गया, मीन्स ये फार्मूला हो गया, इसको हम प्रूव्ड करके बताएंगे। बेसिकली कोचिंग वगैरह में ये सब नहीं बताता है, कुछ कोचिंग में बताता होगा, लेकिन हम इसमें थ्योरी बताएंगे। ये प्रूव्ड कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, बस 2-3 मिनट लगेगा। उसके बाद हम एग्जाम्पल में देखेंगे। चलिए थ्योरी पार्ट प्रूव्ड करते हैं। तो इसको हम प्रूव्ड कैसे करेंगे, तो u और v, u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकेंड फंक्शन है। तो इसको हम प्रूव्ड कैसे करेंगे। अभी जो फार्मूला देखे थे u इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx, उसका जो फार्मूला आया था उसको हमको प्रूव्ड करना है। तो प्रूव करने के लिए u और जो v है ये अलग अलग दोनों फंक्शन है, ठीक है। तो उसको हम अलग अलग, जैसे दो फंक्शन है f(x) इंटू gx, ये दोनों का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो उसी को हम क्या करेंगे, इसको हम पहले क्या करेंगे, दो डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन तो हम पढ़े होंगे कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 11th में। ये फर्स्ट को छोड़ कर सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़ के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो वही हम डिफरेंशिएशन किए दोनों, इस दोनों को। तो f(x) को छोड़ के gx का डिफरेंशिएशन प्लस gx को छोड़ के f(x) का डिफरेंशिएशन कर दिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर dx है, और फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करके फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर x स्क्वायर आएगा। मीन्स ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस को कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल मीन्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो ये डायरेक्ट वो फंक्शन आ रहा है। तो इसमें भी वही करेंगे कि
इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वही फंक्शन आएगा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट वही फंक्शन आ गया। फिर इधर इंटीग्रेशन करेंगे दोनों को अलग अलग, तो इसका अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ये पूरा को ब्रैकेट में करके डी एक्स लिख दिए। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये पूरा को ब्रैकेट में डाल के डी एक्स, दोनों का अलग अलग बोथ साइड एल एच एस और आर एच एस में इंटीग्रेट किए। अब इस दोनों को हमको सेपरेट करना है और आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सेपरेट करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इधर लेके आते हैं, ये इस फंक्शन को इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स का होल डी एक्स, ये पूरा इसका इंटीग्रेशन डी एक्स, इसको इधर लाए और इसको आर एच एस में लाए। तो ये क्या हो गया एफ एक्स, अच्छा इसको यहीं रहने देते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो क्या होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको यहीं रहने दिए, इसको यहीं रहने दिए आर एच एस में, इसको इधर लेके आ गए। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख दिए। अब ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस होगा एल एच एस में। तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ एक्स बाई डी एक्स का होल डी एक्स, ये अब यहीं पे बस आंसर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ये एफ एक्स को हम यू मानते हैं, एफ एक्स को यू मानते हैं, यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट सो जी, तो जी एक्स, अब यहाँ एफ एक्स यू हो गया। अब भी को हम जी एक्स नहीं मानेंगे, भी को जी एक्स नहीं मानना है, भी को क्या इसको क्या मानेंगे, क्योंकि इस फार्मूला में हमको लाना था। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स को यू मान लिए, अब यहाँ भी होना चाहिए तो इसके जगह हम भी लिखेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स का होल डी एक्स, इसको भी मानेंगे, इसको भी मानेंगे, तभी तो ये फार्मूला पे बैठ पाएगा। इसको बैठाने के लिए हम ये माने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे तो इन इसका जब दोनों तो दो भी इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स क्या होगा, इधर इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, तो इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तो कैंसिल होकर जी एक्स सिर्फ हो जाएगा, जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, इसको ये मानना है। इसमें क्या किए, पहले एफ एक्स इंटू जी एक्स का जो हम लिए थे, माने थे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट बाय पार्ट से निकालना है, उसका जो फॉर्मूला है उसको प्रूव करने के लिए। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स को क्या किए, डिफ्रेंशिएट कर दिए, यू इंटू भी पे डिफ्रेंशिएशन किए, जो कि 11th में पढ़े थे। डिफ्रेंशिएशन करके दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर दिए दोनों साइड, तो ये तो कैंसिल हो गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स बच गया। तो इधर तो अलग अलग करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन में रहे थे, अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये पूरा फंक्शन हो गया, इसका इंटीग्रेशन, फिर ये पूरा फंक्शन हो गया, इसका इंटीग्रेशन निकाले हैं। अब हमको फार्मूला पर बैठाना था, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन खोजेंगे u इंटू भी, तो फर्स्ट फंक्शन को u तो मानना पड़ेगा, एफ एक्स यू और जी एक्स क्या होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ से हम देखेंगे ये दोनों में हमको एफ एक्स कहाँ पे दिख रहा है, सिंगल एफ एक्स यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, मीन्स ये इसको तो हम नहीं बैठा पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी पे, इसको हम बैठा पाएंगे u इंटू भी डी एक्स। अब u इंटू भी, लेकिन यहाँ तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स है, इसका मतलब भी को क्या मानना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स। अब इसको हम जी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, जो कि अब हम बैठाएंगे यहाँ पे फार्मूला। अब जो माने हैं उसको हम पुट कर देते हैं। एफ एक्स को क्या माने थे, u, डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स को क्या माने थे, v, इसका होल डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, एफ एक्स को क्या माने थे, u इंटू जी एक्स का वैल्यू क्या है निकल के, इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स का वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स इंटू
फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स को क्या माने थे, एफ एक्स को यू, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स को यू डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। इसको हम सेपरेट नहीं कर देंगे क्या, ये दोनों इनटू में है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं फॉर्मूला में मैच करने के लिए। इसको हम मिटाते हैं, तो फार्मूला में मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख देंगे। क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर लिख लेते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी यू अपन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल डी एक्स। यही फार्मूला हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया भाई। अरे भैया बताइए, यही हो गया प्रूव्ड। अब हम इस फार्मूला पे के बेस पे हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेके हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट को समाप्त करेंगे। एक दो एग्जांपल लेके यहाँ पे एग्जांपल लिया है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स। दो फंक्शन है, एक x है और दूसरा फंक्शन क्या है, साइन x। इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फार्मूला तो पढ़ लिया है, u इंटू वी डी एक्स। क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का होल डी एक्स, ये पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पे हमको ये दिमाग पे स्ट्राइक करेगा कि हम कौन से फंक्शन को u माने और कौन से फंक्शन को v माने। तो ये एक रूल होता है जिसको हम आइलेट रूल कहते हैं, आइलेट ILATE, आइलेट रूल कहते हैं। अगर ये रूल नहीं होगा तो हम इसको बना ही नहीं पाएंगे कि कौन सा फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन माने या कौन से फंक्शन को सेकंड फंक्शन माने। यहाँ पे जैसे x साइन x है, किसको हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानेंगे, किसको u किसको v मानेंगे। तो इसी के लिए ये रूल होता है, इसको क्या बोलते हैं, आइलेट। ये क्यों है, क्योंकि प्रॉपर चॉइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, मीन्स फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चॉइस करने के लिए ये है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब इसमें हमको क्या है, आई मीन्स क्या होता है, आई मीन्स इन्वर्स। इन्वर्स में क्या क्या आता है, इन्वर्स फंक्शन में जैसे टेन इन्वर्स एक्स हो गया, कॉस इन्वर्स एक्स हो गया, कॉट इन्वर्स एक्स हो गया, साइन इन्वर्स एक्स हो गया। इन्वर्स फंक्शन मीन्स इन्वर्स फंक्शन इसी को बोलते हैं। आई मीन्स इन्वर्स फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथम, लॉगरिथम मीन्स लॉग के साथ कुछ हो, लॉग एक्स स्क्वायर, कुछ भी लॉग के साथ हो उसे लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं, हम लोग ये सब पढ़े हैं 7, 6, 8 क्लास में। अलजेब्रिक फंक्शन क्या बोलते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यू हो गया, एक्स टू द पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है। अब उसके बाद क्या है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जो कि हम जानते ही हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, ये सब हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स, यही तो है एक्सपोनेंशियल। अब इसको हम यहाँ पे इतना तो हो गया, 5 फंक्शन आ गया। अब पांचों फंक्शन को हमको चूज किसको करना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है, तीर का निशान ऊपर है, इसको याद रखना है, तीर का निशान ऊपर है, मीन्स जो सबसे पहले ऊपर आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो बचा जो है वो सेकंड फंक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो तीर का निशान याद रखना है कि ऊपर की तरफ, मीन्स ऊपर में जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। क्या लिखा है, विच कम्स फर्स्ट टू चूज फर्स्ट फंक्शन, मीन्स यहाँ पे हम लिख दिए हैं जो भी पहले आएगा इस आइलेट में उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, x इंटू साइन एक्स। एक्स क्या है, कौन सा फंक्शन है, एक्स और साइन एक्स क्या है, एक्स के कौन सा फंक्शन अभी हम बताए हैं, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। और साइन एक्स क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें कौन सा ऊपर आया है, ILAT, मतलब ए ऊपर है, मतलब अलजेब्रिक ऊपर है, तो किसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, विच कम्स फर्स्ट टू चूज फर्स्ट फंक्शन, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ये सेकंड हो जाएगा ऑटोमेटिक। फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक, सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक, ये ऑर्डर है चूज करने का फर्स्ट फंक्शन। ठीक, अब हम इसको आराम से बना सकते हैं फार्मूला पे बैठा के। यहाँ पे क्या हो गया, u क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन, और v क्या हो गया,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किससे हम फाइंड किए, आइलेट से के हेल्प से। अब इसको हम फार्मूला पे बैठा देंगे, एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, इन यू के जगह एक्स इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, भी के जगह साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ यू क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स ये, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है भी डी एक्स, भी क्या है साइन एक्स डी एक्स। अब ब्रैकेट क्लोज, अब ये पूरा का इंटीग्रेशन डी एक्स हो गया। अब इसको हम बना देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये तो सिंपल फार्मूला है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल डी एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ये मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। फिर इसको फर्दर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया। कितना आसान था। और कुछ एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। इसमें तो एक ही फंक्शन दिख रहा है लॉग एक्स सिर्फ, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या पढ़े थे कि दो फंक्शन का होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या फर्स्ट एक फंक्शन क्या है लॉग एक्स, अब दूसरा दिख नहीं रहा है, तो मीन्स इसके साथ क्या है, कुछ अगर लिखा हुआ है तो उसके साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में, जैसे एक्स है तो इसके साथ इसका कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 1, जैसे लॉग एक्स है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ पे मतलब 1 है, 1 इंटू लॉग एक्स। अब हम अलजेब्रिक मीन्स क्या होता है, अलजेब्रिक में हम सिर्फ क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, ये सब कांस्टेंट भी तो अलजेब्रिक है, ये सब 7-6 क्लास का है, ये सब कांस्टेंट भी तो अलजेब्रिक है। तो इसमें क्या है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, आइलेट से निकालेंगे। तो ये एक है अलजेब्रिक, एक है लॉगरिथमिक। तो ILATE मीन्स क्या आ रहा है, लॉगरिथमिक आ रहा है लॉग एक्स, और इधर 1 क्या है अलजेब्रिक। तो ILA मीन्स अलजेब्रिक लॉग के बाद आ रहा है, मीन्स तीर का निशान याद रखना है आइलेट से। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, लॉगरिथम। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, लॉगरिथम। अब हम इसको बना डालेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथम, और 1 जो है सेकेंड फंक्शन ये हो गया। अब हम इसको हम फर्स्ट फंक्शन को u बोलते हैं, सेकेंड फंक्शन को v बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट फार्मूला पे ही बनाते हैं। क्या बोलेंगे, क्या होता है, u की जगह क्या है log x, log u इक्वल टू log x, v इक्वल टू 1, log ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v के जगह 1 इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन u log x है, log x अपॉन डी एक्स, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स का होल डी एक्स। ठीक, इसको हम सॉल्व कर देंगे। log x कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x माइनस डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट का x का होल डी एक्स। एक्स कैंसिल हो गया, घर log x इंटू ये एक्स इधर लिख देते हैं, x इंटू लॉग एक्स माइनस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x, क्या हो गया इसका, x कॉमन ले लेंगे, log x माइनस 1, या क्या होता है x log x माइनस x, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, कांस्टेंट प्लस सी। ठीक, फिर एग्जांपल देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन
ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है बहुत सारा। ये क्या है कि e⁻x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें हम इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो बार बार ये रिपीट होगा, तो उसको हम आई मान के हम बनाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो देखते हैं इसको, पहले चूज करेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे ILATE एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो मतलब फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आईलेट से आप देख सकते हैं, जो भी ऊपर में रहेगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, मीन्स यू मानेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल सेकेंड फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, मीन्स ये हो गया भी, ये हो गया यू। अब हम फार्मूला पे बैठा देंगे, क्या होगा, यू के जगह क्या है कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ भी के जगह क्या है e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यू के जगह क्या है कॉस एक्स dx इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx का होल dx। ये फाइंड करेंगे, क्या होगा कॉस एक्स e⁻x का इंटीग्रेशन सेम वही, ये सब बेसिक फार्मूला है, आप लोग याद होगा, माइनस डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन वही e⁻x का होल dx। ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो क्या लिखेंगे कॉस एक्स इंटू e⁻x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे लिख देते हैं e⁻x इंटू साइन एक्स dx, या ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमको फिर आ गया इंटीग्रेशन, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, तो इसमें फिर हमको बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करना पड़ेगा। तो इसमें चूज क्या करना है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया और ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। इसमें क्या चूज करना है, हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड करेंगे, सिर्फ इसका तो निकल गया, अब इसका फाइंड करते हैं। इसको जो कहते हैं लिखते जाते हैं कॉस एक्स इंटू e⁻x प्लस इसका क्या लिखेंगे यू के जगह क्या है साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ भी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। इसको फाइंड करेंगे कॉस एक्स इंटू e⁻x प्लस साइन एक्स e⁻x का इंटीग्रेशन वही रहेगा माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इसका सेम e⁻x का होल dx। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या था इंटीग्रेशन ऑफ ex cos x dx, यहाँ पे भी तो फिर आ रहा है cos x इंटू ex dx, फिर वही रिपीट हो रहा है, मीन्स इसको हम i मान लेते हैं, अगर हम इसको i मान लेते हैं तो इसको हम पूरा को i मान सकते हैं, तो माइनस i लिख दिया इसको। इधर हम क्या आते चल रहे हैं i निकाल रहे हैं, i इक्वल टू अब ये माइनस i इधर आ गया, तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये i और ये माइनस से LHS में आएगा तो प्लस i इक्वल टू जो है उसको लिख देते हैं कॉस एक्स e⁻x प्लस साइन एक्स इंटू e⁻x। ये तो इधर आ गया, तो क्या हो गया 2i, क्या हो गया 2i इक्वल टू कॉस एक्स, और इसमें दोनों ex है, कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ex, इसलिए i इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2, यही आंसर हो गया। प्लस से कांस्टेंट नहीं छोड़ना है, यही आंसर हो गया। चलिए इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। अभी तक हम 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हम फार्मूला बताए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है आप लोग ध्यान से एक बार गौर करिए, क्या हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी का जो हम कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है, ये भी सेकेंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है। तो ये जो फार्मूला निकल के आ रहा है, क्या फार्मूला आ रहा है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी dx का होल dx। ये जो निकल के आ रहा है, भी का बार बार क्या हो रहा है,
जो सेकेंड फंक्शन भी जो है उसका बार बार क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। मीन्स भी का बार बार इंटीग्रेशन हो रहा है और u एक जगह कुछ नहीं हो रहा है और एक जगह डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। इसका ये मतलब हो गया, इसमें हम सोच सकते हैं कि u जो है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम जो भी u आएगा वो u डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए और भी जो भी आएगा वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, तभी हम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, फार्मूला में भी देख सकते हैं, भी का बार बार क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है भी का, यहाँ पे भी का इंटीग्रेशन हो रहा है, u एक बार क्या है, u का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। मीन्स u हम देखेंगे जब भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव टाइप का रहेगा, उसी से पूछता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसमें क्या देखेंगे कि इस तरह से हम देख के उसका आंसर मिला सकते हैं, ऐसे करके बना सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं बाय पार्ट, तभी हम उसका लगा सकते हैं। तो एक और प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म में रहेगा e⁻x ब्रैकेट में क्या है, f(x) प्लस f'(x) का होल dx। मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ दो फंक्शन का सम आ रहा है। मीन्स उसी फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन है और एक वही फंक्शन है, क्या है, f(x) प्लस f'(x)। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है। तो इसका क्या होगा, डायरेक्ट आंसर e⁻x इंटू f(x) प्लस c, यही आंसर होगा इसका। ठीक, हम जब 12th क्लास में थे तो ये फार्मूला बार बार भूल जाते थे। बार बार भूल क्यों जाते थे, क्योंकि यहाँ पे हमको ये पढ़े नहीं थे इसका थ्योरी, इसको प्रूव्ड कैसे करेंगे फार्मूला को, इसलिए बार बार भूल जाते हैं। इसलिए हम बोले फार्मूला को थ्योरी के माध्यम से प्रूव्ड करके एक बार देखना चाहिए, ताकि वो फार्मूला कभी नहीं भूल सकते। हम बार बार ये कन्फ्यूजन कर जाते थे कि e⁻x के साथ f(x) आएगा कि f'(x) आएगा, बार बार यही कन्फ्यूज करते थे और गलत बना देते थे। f(x) होगा ना कि f'(x)। अब इसको हम प्रूव्ड करेंगे, कैसे होगा, करते हैं प्रूव्ड। क्या है, आई मान लेते हैं इसको, किसका निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x ब्रैकेट f(x) प्लस f'(x) ब्रैकेट 1 dx। अब हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं e⁻x इंटू f(x) प्लस e⁻x इंटू f'(x) ब्रैकेट क्लोज dx। अब हम ये क्या है, दो फंक्शन है, अब हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन हम पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, कि जब भी कोई दो फंक्शन सम के फॉर्म में है तो उसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f'(x) इंटू dx। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस साइड को जो है हमको जो कहते हैं रख देते हैं, इसको इसी रहने देते हैं, इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इसमें u किसको माने, v किसको माने, क्यों, क्योंकि अगर ex अगर मेंशन नहीं रहता तो हम इसको समझ ही नहीं पाते कि f(x) तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा फंक्शन है, लेकिन ex तो डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल है, जो कि ILATE एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है। तो जो सबसे लास्ट में आता है उसको हम भी मानते हैं, जो तीर का निशान ऊपर बताए थे ऊपर में जो होगा u, उसको u मानेंगे। तो एक्सपोनेंशियल सेकेंड फंक्शन हो गया, और जो बचा है वो ऑटोमेटिक फर्स्ट हो जाएगा। तो इसको हम u इंटू वी पे फार्मूला पे तोड़ते हैं इसको, तो u क्या होगा, f(x) u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx e⁻x dx। u क्या हो गया, f(x), v क्या हो गया, ex। इसको हम बैठा देते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx का होल dx। इसको हम फाइंड कर देंगे f(x), इसका इंटीग्रेशन वही होगा e⁻x माइनस f(x) का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं f'(x), एक बार डिफ्रेंशिएशन इंटू e⁻x का वही e⁻x इंटू होल dx। अब इधर क्या था, ये वाला प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब कुछ कैंसिल हो रहा है? अरे भैया यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, फिर यहाँ पर भी एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स का डी एक्स, मीन्स ये दोनों कैंसिल गया घर अपने। क्या बचा? ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स बचा, यही ना बचा। तो इसका मतलब प्रूव्ड हो गया, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। अब कभी नहीं इसको भूल पाएंगे, मीन्स ये याद रहेगा ना कि ई टू एफ डैश एक्स जो था वो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हम ये फार्मूला कभी नहीं भूलेंगे, जो कि हम ये पढ़े ही नहीं थे, तो इसलिए बार बार भूल जाते थे। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वही प्रॉपर्टीज़ पे। पहला क्वेश्चन क्या है? ये वाला, ये क्या है? ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे क्या है? ई टू द पावर एक्स के साथ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मीन्स कौन सा एफ एक्स है कौन सा एफ डैश एक्स है, वही हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का सवाल हो रहा है, मीन्स एफ एक्स एफ डैश एक्स। तो साइन एक्स का और कॉस एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे हम किसको चूज करेंगे? साइन एक्स को अगर हम एफ एक्स चूज करते हैं, एफ एक्स चूज करते हैं साइन एक्स को, एफ एक्स साइन एक्स, और एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन कोसाइन का कॉस एक्स। इसका मतलब यह सही है। अगर हम इसका उल्टा चूज करते कॉस एक्स को एफ एक्स, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करते तो माइनस साइन एक्स आता, जो कि यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस में साइन है, तो ये सही माने हम ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स क्या है? साइन एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया। अब ये दूसरा है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये शायद एनसीईआरटी का ही है लग रहा है, या कुछ कंपटीशन में पूछा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसमें हमको सेपरेट करना पड़ेगा, तभी जाके इसको हम बना पाएंगे। ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे हम कुछ करना पड़ेगा, तभी तो एक ही फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसको हमको दो फंक्शन लाना है। इसको हम कुछ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, कैसे करेंगे। इसमें तो एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे और इसको हम दो फंक्शन में बनाएंगे, जैसे प्लस में है अलग अलग टाइप का, उस टाइप का। अब कुछ सोच रहे होंगे कि दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने से क्या फ़ायदा होगा? एफ एक्स और एफ डैश एक्स के टर्म में कुछ आएगा? नहीं आ पाएगा। तो इसके साथ हम ये करते हैं कि इसे एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या है? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? मीन्स अगर हम इसको वन को माइनस वन प्लस टू ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत होगा? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा तब? अब हम दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये कर दिए तो ये कुछ कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। क्या बच गया? तो यहाँ क्या बच गया? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये बच गया। ये दो फंक्शन में आ गया। अब इसी में हमको एफ एक्स और एफ डैश एक्स चूज करना है, तो कौन सा चूज करने में कुछ फ़ायदा लग रहा है? इसको हम एफ एक्स करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। इसको हम यू मानते हैं, यू अगर हम इसको मानते हैं
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो यू अपन वी पे तोड़ेंगे इसको, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं एफ डैश एक्स, इसको एफ एक्स मानते हैं, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, भी का होल स्क्वायर, यू बाई भी का डिफ्रेंशिएशन हमको पहले से पता है, भी क्या है एक्स प्लस वन यू डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन वन माइनस, फिर क्या करेंगे, भी को छोड़े थे, अब भी को यू को छोड़ेंगे एक्स माइनस वन, अब इसका डिफ्रेंशिएशन वन, तो क्या आ गया एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, ऐसे करके एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, क्या बच गया 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, मीन्स एफ डैश एक्स आ रहा है, इसको हम एफ एक्स मानेंगे, इसको एफ एक्स, इसको एफ डैश एक्स, सिंपल, खेला ख़त्म हो गया। इसमें यहाँ पुट कर देंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ई एक्स इंटू एफ एक्स की जगह एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यही आंसर हो गया, प्लस ये आंसर, ठीक। अब कुछ इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ पे ही 3 फार्मूला है, उसको देखते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। इसमें जो है 3 फार्मूला है जो कि इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इससे। तो ये क्या है कि इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको प्रूव्ड नहीं करना है, ये बहुत लेंदी बन जाएगा। जो प्रूव करने के लिए पूछता नहीं है तो फार्मूला इसका मेन याद रखना है। तो फार्मूला कैसे याद रखेंगे, जैसे हम लोग पढ़े थे वहाँ 2 वीडियो पहले हम बनाए थे लेक्चर इंटीग्रेशन का फार्मूला याद करने के लिए, 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√x² माइनस a², इस टाइप का था। सेम टू सेम इसी टाइप का है, लेकिन उसमें डिनोमिनेटर में था, ये सिर्फ अकेला है न्यूमरेटर में बस। तो इसका अलग फार्मूला आता है लॉग, इसमें भी लॉग लगा हुआ है, इसमें भी साइन इनवर्स है। तो इसमें किस में साइन इनवर्स है, किस में लॉग लगा हुआ है, उसको हम कैसे ट्रिकी से याद करते हैं। जब 12th में था तो बार बार भूल जा रहे थे हम भी ये, तो इसको कैसे याद रखना है यहाँ पे देखेंगे। पहला तीसरा नंबर देख लेते हैं जिसमें अलग है साइन इनवर्स, ठीक। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x², मीन्स कांस्टेंट पहले आ रहा है, कांस्टेंट का स्क्वायर। इससे पहले भी वीडियो में जो 1/√a² माइनस x² था, उसका भी फार्मूला साइन इनवर्स में आता था। इसमें भी साइन इनवर्स आएगा, लॉग नहीं आएगा, साइन इनवर्स आएगा। लेकिन सब में कॉमन क्या रहेगा, ये 1/2 इंटू x सब में कॉमन है। और ये जो रूट के अंदर जो आ रहा है, ये जो फार्मूला रहेगा ना, जो ये इधर है सेम टू सेम वही रहेगा, सब में वही है, हाफ x इंटू वही है जो इधर है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो याद हो जाएगा, जो इधर है वही इधर है। और फिर प्लस माइनस, ये किस में प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, इसको देखेंगे हम। तो ये तो पता चल गया साइन इनवर्स में प्लस ही होगा। तो इसमें क्या, ये कैसे याद रखेंगे, 1/2 फिर x से मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे है वो लिखेंगे x इंटू √a² माइनस x², फिर इसमें प्लस होगा, सिंगल प्लस याद रखना है, प्लस। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² साइन इनवर्स x बाय a² याद रखना है, सब में a² से मल्टीप्लाई हो रहा है, सब में a² से मल्टीप्लाई हो रहा है सब में। लेकिन a² के साथ जो साइन आ रहा है उससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस कैसे आ रहा है हम बता रहे हैं, a² का इस फार्मूला में साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस आया। इस फार्मूला में a² का साइन क्या है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आया। इस फार्मूला में a² का साइन क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस आया। तो प्लस माइनस का झंझट खत्म, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे इसका तो खत्म खेला, ये √a² माइनस x² साइन इनवर्स x बाय हो गया, ठीक, प्लस c। अब इसमें देखते हैं जिसमें माइनस आया था a², अब लॉग, ये दोनों में लॉग लगाएंगे। लॉग किस में लगाएंगे, a² प्लस x² में, फिर √x² माइनस a² में, ठीक। यहाँ तक तो हो गया, प्लस तक हो गया। अब लॉग मॉड ऑफ x प्लस लॉग ऑफ मॉड x प्लस दोनों में है। अब रूट अंडर क्या आ रहा है, जो फार्मूला में दिया हुआ है, ये √a² प्लस x², जिसका निकालना है हमको, यही है √a² प्लस x², जो निकालना है वही आ रहा है x² माइनस a²।
तो इतना आसान है याद करना, प्लस सी, ये हो गया। इसको कैसे हम याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, मतलब रूट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों का लॉग में आएगा। जब भी ए स्क्वायर माइनस में कुछ आता है तो वो साइन इन्वर्स में चला जाता है। इससे पहले भी हम फॉर्मूला पढ़े थे 1/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका हम देखे थे, उसमें भी साइन इन्वर्स आ रहा है। तो इसका तो साइन इन्वर्स होगा, ये दोनों में लॉग होगा। अब क्या कॉमन है तीनों में, 1/2 1/2 1/2, फिर एक्स 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 सब में कॉमन है, एक्स 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 सब में कॉमन है। फिर उसके बाद ये जो है रूट इन एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू जो यहाँ पे आ रहा है जिसका निकालना है वो आ रहा है। फिर लॉग के अंदर जो भी है एक्स प्लस दोनों में है, यहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पे है वो आ रहा है। तो ये याद कर सकते हैं आराम से। अब एक क्वेश्चन लिए, इसको इस फार्मूला पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो रूट के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि इस टाइप का रहेगा, तो हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम जानते हैं इसको कैसे बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर जो भी एक्स है, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे, कोफिशिएंट 1 है तो ठीक है, नहीं तो कॉमन लेंगे 1, ठीक है तो रहने देते हैं। एक्स यहाँ प्लस होगा कि माइनस, किस पे डिपेंड करता है, एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, प्लस में है, इसका मतलब प्लस होगा, प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या करते थे, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लिखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का हाफ मीन्स 2/2 का हाफ, यही इसी का होल स्क्वायर होता है। और जो बाकी बचा है उसको लिख देंगे। बाकी क्या बचा है, +6। और कुछ लिखना है, हाँ लिखना है। इसके अंदर जो b का a + b का होल स्क्वायर हुआ, जो b आया है उसका जब हम बाहर में लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, b का वैल्यू का जो है वैल्यू उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यही परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 1, 6 - 1 + 5, 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर हो गया। फार्मूला पे बैठ गया किस पे, ये अगर हम इसको ये x + 1 को t मान लेते हैं तो यहाँ dx है, dx x + 1 को t मान लेते हैं तो dx = dt आ गया दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर x + 1 को t² + √5 का होल स्क्वायर, dx = dt लिख, इधर आया है dt। अब इस फार्मूला पे बैठा देंगे, क्या है x² + a², क्या है x² + a²। ये फार्मूला पे लिख देंगे डायरेक्ट, वैल्यू पुट करके लास्ट में t का वैल्यू पुट कर देंगे।